सभी प्यारे बच्चों को जय यीशु। आज संडे की मास के बाद हम लोग फिर आपसे मिलने आए हैं। ओके, क्लास 3 स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने आपको कैटेकिज्म में पढ़ाया था, प्रभु यीशु ने हमें माफ करना सिखाया। ओके, आज मैडम आपको अध्याय 4 प्रभु यीशु हमारे लिए मरे और जी उठे। प्रभु यीशु हमारे लिए मरे और जी उठे मतलब हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जीसस से प्रार्थना करें कि वो हमें बहुत सारी आशीष दे, कि वो जो हमें सिखाना चाहते हैं वो हम अपने जीवन में धारण करें। ठीक है, सभी बच्चे लोग हाथ जोड़ लेंगे। हे प्रभु यीशु, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी आशीष और कृपाओं के लिए आपसे सहायता मांगते हैं। आज हम लोग सब फिर एकत्रित हुए हैं। हमारे बच्चों पर अपनी आशीष और कृपा बरसाइए, उन्हें अच्छी बुद्धि दीजिए, जो आप उनको सिखाना चाहते हैं वो सब अपने जीवन में धारण करें। वो दूसरों के लिए अपने जीवन का उपयोग करें, अपने लिए सब जीते लेकिन दूसरों के लिए आपने जीना सिखाया है। हमारे क्रिस्तीय बच्चे भी वैसे ही जिए जैसे आपने अपना जीवन बताया है दूसरों के लिए। जो आप सिखाना चाहते हैं हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को आप बुद्धि और अच्छा स्वस्थ प्रदान करिए कि वो सीखें और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जिए। मैं अपने सभी क्रिस्तीय बच्चों के लिए आपसे आशीष और कृपाएं मांगती हूँ। धन्यवाद। आमीन। आज 4th चैप्टर में प्रभु यीशु हमारे लिए मरे और जी उठे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग साइड में एक पिक्चर देखिए। आप लोग थोड़ा बताएंगे मुझे वो पिक्चर में क्या है? यस, वो पिक्चर में क्या है? क्रॉस है, क्रूस है। क्रूस पे कौन है? प्रभु यीशु क्रिस्त। प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर टंगाए गए, उन्हें खूब कोड़े मारे गए, उनको भाला छेदा गया, बहुत दुख उठाया प्रभु यीशु ने। किसके लिए उठाया था? प्रभु यीशु ने कुछ गलत काम किया था? नहीं। प्रभु यीशु ने क्या किया था? अपने पिता की इच्छा पूरी करी थी, क्योंकि मनुष्य बहुत अधिक पापी हो गया था। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए और हम नया जीवन जिए। इसीलिए प्रभु यीशु को देखिए क्रूस पर चढ़ाया गया। तो प्रभु यीशु अपने लिए नहीं चढ़े क्रूस पर, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। तो प्रभु यीशु ने भी अपना जीवन हमारे लिए बलिदान किया। तो आज का जो लेसन है उसमें प्रभु यीशु सिखाते हैं हमें दूसरों के लिए अपने जीवन का उपयोग करना है। ठीक है, तो अध्याय 4 प्रभु यीशु हमारे लिए मरे और जी उठे। मार्क्स विलियम मैरी कोल्बे का जन्म पोलैंड में जनवरी 1894 में हुआ था। 1918 में वे पुरोहित बने और मिशनरी बनकर जापान में प्रेरिताई कार्य किए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे अपनी जन्मभूमि पोलैंड वापस आए, जहां हिटलर के सिपाहियों ने उन्हें नजरबंद शिविर में डाल दिया। जब सिपाही उनके सामने एक बंदी को मारने के लिए लेके जा रहे थे तो कोल्बे ने उसकी जगह अपने को समर्पित कर दिया। ओके,
मार्क्स विलियम मेरी कॉल्बे की। ठीक है, इन्होंने अपना जीवन, जो दूसरा बंदी था, ठीक है ना, उसके लिए अपने जीवन को क्या किया, उन्होंने दांव पर लगा दिया। ठीक है, तो कोल्बे ने उसकी जगह पर अपने को समर्पित किया। उन्होंने सिपाहियों से कहा, कोल्बे ने सिपाहियों से कहा, मैं उस बंदी की जगह लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक कैथोलिक पुरोहित हूँ, क्योंकि मैं एक कैथोलिक पुरोहित हूँ, मगर उसकी पत्नी और बच्चे हैं, इसलिए आप लोग उसे छोड़ दीजिए, इसलिए आप लोग उसे छोड़ दीजिए। इस प्रकार 14 अगस्त 1941 को कोल्बे की मृत्यु हो गई। प्रिय बच्चों, आपने देखा यहाँ पे एक पुरोहित ने एक बंदी की जगह अपने आप को मृत्यु दंड दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, उसका एक परिवार था। जो हमारे पुरोहित रहते हैं, उनके भी परिवार रहते हैं, उनके भी भाई बहन होंगे, माता पिता है, सब रहते हैं, लेकिन जब वो पुरोहिताई संस्कार धारण करते हैं तो वो सिर्फ एक कलीसिया के लिए, एक मनुष्य के लिए, जरूरी नहीं है वो एक कैथोलिक मनुष्य होगा तो ही हमारा पुरोहित उसकी सहायता करेगा, नहीं, दूसरे धर्मों के लिए भी हमारे पुरोहित लोग सहायता करते हैं। ठीक है, उनकी मदद करते हैं, है ना। तो हमारे जो पुरोहित हैं, हाँ, उनको शिक्षा दी जाती है कि आपका जो जीवन है वो आपका नहीं है, वो प्रभु यीशु का है। तो उनका जो जीवन, जो प्रभु यीशु ने उन्हें दिया है, उन्हें चुना है, उन्हें प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर ही चलकर बिताना है। तो मेरी कॉल्बे ने भी वही किया जो एक पुरोहित को करना चाहिए। उस बंदी के परिवार वालों को उसके पास भेज दिया ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार के एक अच्छा जीवन जिए। ठीक है बच्चे, तो हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। ठीक है, मेरी कॉल्बे ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी कि हमें अपना जीवन दूसरों के लिए जीना है। ठीक है, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, बोध प्रश्न। कोल्बे ने उस बंदी के लिए क्या किया? कोल्बे ने उस बंदी के लिए क्या किया? कोल्बे ने उस बंदी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। कोल्बे का यह निर्णय आपको कैसा लगा? कोल्बे ने ये सही किया? मेरी नजर में कोल्बे ने ये सही किया, क्योंकि उस बंदी को दूसरा जीवन में अपना जीवन दूसरों के लिए जीना है। ठीक है, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, बोध प्रश्न। कोल्बे ने उस बंदी के लिए क्या किया? कोल्बे ने उस बंदी के लिए क्या किया? कोल्बे ने उस बंदी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। कोल्बे का यह निर्णय आपको कैसा लगा? कोल्बे ने ये सही किया? मेरी नजर में कोल्बे ने ये सही किया, क्योंकि उस बंदी को दूसरा जीवन इसलिए दिया ताकि वह अपनी गलतियों को सुधारे और एक अच्छा जीवन जिए अपने परिवार के साथ। गलती सब करते हैं, लेकिन हम उनको अगर पनिशमेंट देते रहेंगे तो वो फिर उसके आदी हो जाएंगे, है ना। तो हम उनको सुधारने का मौका दें ताकि वो सुधर जाए। ठीक है, सो कोल्बे का यह निर्णय आपको कैसा लगा? कोल्बे का यह निर्णय हमें बिल्कुल सही लगा। आप इस प्रकार दूसरों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं?
प्रिय बच्चों, ये तो बताइए आप कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि पुरोहित कोल्बे ने तो अपना जीवन उस बंदी के लिए दे दिया। आप लोग क्या करेंगे उनके लिए? आप अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए क्या करेंगे आप? ये आपको सोचना है। उनकी हर तरह से मदद करना है आपको। हम स्कूल जाएंगे, अगर स्कूल में हमारे जो साथ में बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनका वर्क कंप्लीट नहीं है तो उनकी हेल्प करेंगे। उनको कुछ समझ में नहीं आता तो उनको बताएंगे, ठीक है। संडे क्लास, आपके साथ संडे क्लास कुछ बच्चे रोज जाते हैं, अगर वो नहीं आए हैं तो पूछेंगे उनसे रीजन कि क्यों नहीं आए, उनकी मदद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने पड़ोसी की मदद करेंगे। जो बीमार रहते हैं उनके घर में विजिट करेंगे कि देखे तो आंटी अंकल हर संडे चर्च आते हैं, इस संडे आंटी अंकल चर्च क्यों नहीं आए, तो उनसे मिलने जाना है, ठीक है। उनके लिए जीसस से प्रार्थना करना है कि वो जल्दी से चंगाई प्राप्त करके नेक्स्ट संडे चर्च आ जाएं। ओके, अपनी चीजें दूसरों को शेयर करना, ओके, ये भी बहुत अच्छी चीज है। दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए सोचना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रिस्तीय धर्म आपसी प्रेम पर आधारित है। जीसस ने जो हमको धर्म दिया है, क्रिस्तीय धर्म, ये सबसे ज्यादा किस चीज पे आधारित है? प्रेम पे। पारिवारिक प्रेम, पड़ोसी प्रेम। पड़ोसी आपके घर के बाजू में जो रहते हैं वो पड़ोसी नहीं, बहुत सारे पड़ोसी हैं, ठीक है। बहुत सारे पड़ोसी हैं जो हमारी मदद करते हैं, ओके। तो उन सब पर आधारित है प्रेम। प्रेम पर हमारा क्रिस्तीय धर्म आधारित है। इस प्रेम को हमें सिखाने के लिए प्रभु यीशु मानव बने और इस संसार में आए। इस प्रेम को सिखाने के लिए प्रभु यीशु मानव बने और इस संसार में आए। यहाँ लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा कोई भी प्रेम नहीं कि जो अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। जी मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु से बड़ा कोई भी प्रेम नहीं है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। मतलब हमसे सच्चा प्रेम कौन करता है? प्रभु यीशु करते हैं, ओके। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। अब आप ये भी देखिए, पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों को कितना प्यार किया, सोच सकते हैं आप? उनने हम पापी मनुष्यों के लिए अपने एक प्यारे लौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा ताकि वो हमें सही शिक्षा दे कि पिता परमेश्वर क्या चाहते हैं, मनुष्य कैसा जीवन जिए, ठीक है। और फिर हम ही लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। वो हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने आए थे, ओके, और हमने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। सोचो पिता परमेश्वर को कितना दुख हुआ ना, लेकिन पिता परमेश्वर ने उस दुख से कहीं ज्यादा हमको प्यार किया, तभी अपने पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया। प्रभु कहते हैं, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है, ठीक है। प्रभु यीशु इस संसार में आए इसलिए नहीं कि हम लोग जो मनुष्य हैं उनकी सेवा करें, नहीं। आपने
छोटे से लेके अभी तक आप कक्षा तीसरी में पहुंच गए ना, क्लास 3 में। आपने जितनी भी बार प्रभु यीशु के बारे में सुना, आपने कभी ये सुना कि अच्छा मेरे को ये नहीं खाना है, मेरे को वो खाना है, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए? कभी प्रभु यीशु के बारे में सुना? नहीं। प्रभु यीशु जब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते थे तो सब लोग बोलते थे, आप हमारे लिए ये कर दीजिए, आप मुझे चंगाई प्रदान कर दीजिए, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, आप मुझे अपने वस्त्र का, अपने कपड़े का सिर्फ पल्ला भर छूने दीजिए। आप ये करने देंगे तो हमें चंगाई प्राप्त मिल जाएगी, हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, हमारे रोग दूर हो जाएंगे, हमारा मृत बेटा बेटी जी उठेंगे सिर्फ आपके आने से। और प्रभु यीशु ने क्या किया? जैसा उन्होंने बोला, प्रभु यीशु ने वैसे उनकी सहायता करी, उनकी मदद करी। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, उन्होंने जो भी लोगों ने उन पर विश्वास किया, प्रभु यीशु ने उन सब की सहायता करी। प्रभु यीशु ने दूसरों की सेवा करी, अपनी सेवा नहीं कराई प्रभु यीशु ने। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें भी यही शिक्षा मिलती है, हम दूसरों की मदद करें, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचे कि मुझे सारी फैसिलिटी मिल जाए। ओके, नहीं, हम दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, वो हमें ध्यान रखना है और वो हमें करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी वैसे ही किया। प्रभु ने हमारे पापों की खातिर स्वयं अपना जीवन अर्पित किया। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। ओके, प्रभु यीशु को सब पता था कि उनके साथ क्या होगा, तो उन्होंने क्या लिखा है? प्रभु ने हमारे पापों की खातिर स्वयं अपना जीवन अर्पित किया है। अगर वो सोच लेते नहीं मुझे क्रूस पर नहीं चढ़ना, तो कोई भी उन्हें नहीं चढ़ा सकता था क्रूस पर। लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्हें पता था उन्हें कितना दुख भोगना पड़ेगा, उन्होंने उतना दुख सहा। ओके, तो कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उससे अर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु ने अपना जीवन स्वयं हमारे लिए अर्पित किया। ठीक है, प्रभु ने अपने मरण और पुनरुत्थान की 3 बार भविष्यवाणी की थी। प्रभु ने अपने मरण और पुनरुत्थान की, प्रभु ने अपने मरण और पुनरुत्थान की 3 बार भविष्यवाणी की थी। मरण, मृत्यु, मरण, मृत्यु और पुनरुत्थान, मृत्यु के बाद जी उठना। तो मनुष्यों में जो मृत हो जाते थे वो मृत हो जाते थे। प्रभु यीशु पहले हमारे लिए मानव बने, मानव बन के उन्होंने मृत्यु स्वीकार करी। उसके बाद तीसरे दिन वे पुनर्जीवित हो उठे। ओके, पुनर्जीवित मीन्स फिर से जी उठे, आत्मा के साथ शरीर, उनका शरीर पुनर्जीवित हो उठा। ठीक है, ये जो मैं आपको ये फोटो दिखा रही हूँ, आप इस पिक्चर में, चित्र में देखेंगे कि देखिए जीसस कैसे पुनर्जीवित उठे। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले हफ्ते हम लोग इसी चैप्टर को थोड़ा और आगे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सबको जय सूर्य।